तोशक बनवा लो, तकिया बनवा लो, नई पुरानी जैसी भी हो रजाई धुनवा लो। मैं अपने कमरे में बैठे अखबार देख रहा था कि धुनिये की आवाज़ सुनकर मेरा मन किया कि अभी जाकर मेरी तन्मयता भंग करने वाले को का टेटवा दबा दूं। अखबार टेबल पर पटक कर मैं तेजी से जाकर खिड़की के नीचे गली में झांकने लगा, जहां से वो गुजर रहा था। इतने में मेरी अल्पमती श्रीमती जी दौड़ती भागती आई और हाँफते हुई चिल्लाकर बोली, सुनते हो जी? मेरे कान के पर्दे फट गए, परंतु मैं तुरंत अपने गुस्से को दबाते हुए मगर धीरे से बोला, नहीं, मैं बहरा हूँ। तनिक और जोर से बोलो तब मुझे सुनाई देगा। बुड़बक की सहेली। जरा सी कोई बात हुई नहीं कि दौड़ी चली आई, अपनी बेसुरी बीन बजाते हुए। फटाफट बक, क्या बात है? मेरे तेवर से वो थोड़ी घबराई मगर हिम्मत वाली थी। गले का थूक गटकते हुए कहा, तुम्हारे बेटे मानव ने कहा कि मम्मी जाड़ा आ रहा है, एक रजाई बनवा लो ना। अच्छा, क्या तुम मेरे जले पर नमक छिड़कने आई हो? और जिसे ठीक से अपनी कमीज पहनने की तमीज नहीं, उसे इतनी तमीज कहाँ से आ गई? मेरी जैसी मेरे जैसी पत्नी को बहकाने में मुझे जरा भी देर नहीं लगी। वह अपनी ही बातों में उलझ कर रह गई और सोचने की मुद्रा में जड़वत हो गई। मैं मन ही मन यह सोचकर प्रसन्न हुआ कि चलो जान छूटी फिजूल खर्ची से, मगर अगले ही पल उसकी दयनीय अंतर्दशा देखकर मुझे उस पर दया आ गई और उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे समझाने का प्रयास करते हुए मैंने कहा, सुन मेरी सोन चिरैया, क्या हर साल जाड़े में नई रजाई बनवानी जरूरी है? पहले ही की तो हमारे पास जरूरतों भरपूरी हैं। तब मेरी अर्धांगिनी की शायद अकल ठिकाने आई और अपने गरीब पति के प्रति सहानुभूति के गागर भर लाई। वह बोली, हाँ जी, शायद आप ठीक कहते हो। मैं अभी जाकर लल्ला को समझाती हूँ और आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। वह बोली, पहले की तरह मेरे सांझे में आकर चारों खाने चित हो गई थी और खुद को विवश पाकर भारी मन से वापस चली गई। उसके जाने के बाद मेरी जान में जान आई। इतनी महंगाई के खर्चों का नाम सुनकर जो मेरे माथे पर पसीना चूह चूहा आया था, उसे पोंछा और ईश्वर को धन्यवाद कह मैं पुनः अपने बेड पर लेटकर अखबार पढ़ते हुए अपनी भोली भाली अर्धांगिनी द्वारा लाई जाने वाली चाय का इंतजार करने लगा। मेरी धर्मपत्नी थोड़ी असाधारण और भोली किस्म की स्त्री थी। अब उसे कौन समझाए कि वर्तमान समय में हम जैसे निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए जीवन जीना कितना कठिन हो चला है। खैर, वह थोड़ी पढ़ी लिखी भी थी, मगर पुरातन ग्रामीण परिवेश में पत्नी पली पड़ी होने की वजह से शहरी आबो हवा को हजम नहीं कर पा रही थी। यहाँ की हर एक गतिविधियों को समझकर ऊपर निर्णय लेने में उसे एड़ी चोटी का पसीना एक करना पड़ जाता था, मगर फिर भी कभी कभी सही निर्णय लेने में असफल रह जाती थी बेचारी। मेरी अर्धांगिनी होने के नाते मुझे उस पर तरस आना लाजमी था, इसलिए उसे हमेशा अपना ज्ञानोपदेश देना पड़ता था। मगर लंबे अरसे तक मेरी इतनी मेहनत के बावजूद भी जब मुझे उसमें कोई परिवर्तन नजर नहीं आया, तो मैंने अपने इष्ट देव से क्षमा प्रार्थना कर अपनी गृहस्थी की डगमग नैया उन्हीं के हाथों सौंप अपनी धर्मपत्नी को सही रास्ते पर लाने का पुण्य काम करना छोड़ दिया और खुद को उसी के धारा प्रवाह के साथ जोड़ लिया। आखिर थी तो वो मेरी ही अर्धांगिनी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।